Good morning, class 8 student. Now your subject computer, chapter 1st, page number 14. To set properties from the properties window. कैसे प्रॉपर्टीज़ को सेट किया जाएगा प्रॉपर्टीज़ विंडो से. फ्रॉम द व्यू मेनू चूज़ प्रॉपर्टीज़ और क्लिक ऑन द प्रॉपर्टीज़ बटन ऑन द टूल बार. व्यू मेनू में जाकर प्रॉपर्टीज़ को चूज़ कर सकते हो. करने के बाद क्लिक करो या तो फिर डायरेक्टली क्लिक करो प्रॉपर्टीज़ टूल बार के ऊपर. द प्रॉपर्टीज़ विंडो डिस्प्ले द सेटिंग ऑफ द सिलेक्टेड फ्रॉम द और कंट्रोल. प्रॉपर्टीज़ विंडो डिस्प्ले में शो करना शुरू करेगा. फ्रॉम द प्रॉपर्टीज़ लिस्ट सिलेक्ट द नेम ऑफ ए प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टीज लिस्ट में से कोई भी एक नेम प्रॉपर्टीज़ का सिलेक्ट करो. इन द राइट कॉलम टाइप और सिलेक्ट द न्यू प्रॉपर्टी सेटिंग. अगर न्यू प्रॉपर्टी सेटिंग्स करना चाहते हो तो राइट साइड में न्यू प्रॉपर्टी सेटिंग्स में जाकर टाइप कर सकते हो और सिलेक्ट कर सकते हो. Enumerated properties have a predefined list of settings. You can display the list by checking on the down arrow. या तो फिर प्रॉपर्टीज़ में जो प्रीडिफाइंड लिस्ट है उसमें से भी तुम सेटिंग कर सकते हो. यू कैन डिस्प्ले द लिस्ट बाय क्लिकिंग ऑन द डाउन एरो एट द राइट ऑफ द सेटिंग बॉक्स. सेटिंग बॉक्स के राइट साइड में जाकर डाउन एरो की को भी बटन दबाओगे तब भी तुम लोग देख पाओगे. और यू कैन साइकिल थ्रू द लिस्ट बाय डबल क्लिकिंग ऑन ए लिस्ट आइटम. या तो फिर उसका उस लिस्ट का उस प्रॉपर्टीज़ का जो साइकिल है वो तुम्हें दिखाई देगा. डबल क्लिक करना है उस प्रॉपर्टी के ऊपर. फॉर द माई फास्ट फेवरेट visual basics program example, you will need to change 3 properties setting. Use the different setting for all other properties. अलग अलग प्रॉपर्टीज़ का क्या क्या यूज़ है ये तुम लोग देखोगे. सेटिंग द आइकॉन प्रॉपर्टीज़ का सेटिंग. all forms in Visual Basic have a generic default icon that appears when you minimize that form. सभी प्रॉपर्टीज़ का एक आइकॉन होगा जो तुम मिनिमाइज करने के टाइम तुमको दिखाई देगा. However, you will probably change this icon to one that illustrates the use of the form or your application. जबकि तुम ये आइकॉन चेंज कर सकते हो. आइकॉन का जो सिंबल है उसको तुम बदल सकते हो तुम्हारे इलस्ट्रेशन के मुताबिक. टू असाइन एन आइकॉन टू ए फ्रॉम सेट द आइकॉन प्रॉपर्टी फॉर दैट फ्रॉम. आइकॉन प्रॉपर्टी को भी सेट करना है. यू कैन यूज 32x32 पिक्सल आइकॉन दैट वेयर स्टैंडर्ड इन 16-bit वर्सन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो. तो तुम 32x32 मतलब एक 32x32 स्क्वायर साइज का आइकॉन तुम यूज़ कर सकते हो. ये 16-bit वर्सन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में बहुत ही कम वर्कफुल है. एंड आर ऑल्सो यूज्ड इन विंडोज़ 95, 98 एंड विंडोज़ NT. ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो या तो फिर विंडोज़ 95, 98, विंडोज़ NT में भी ये काम होता है. एज वेल एज the 16x16 pixel icon used in Windows 95, 98. तो जो आइकॉन है ये आइकॉन 32x32 पिक्सल 16-bit में काम होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कंप्यूटर में या तो फिर विंडोज़ 95, 98 विंडोज़ NT में. और 16x16 पिक्सल आइकॉन यूज़ होता है ओनली विंडोज़ 95 और 98 में. राइटिंग कोड. The code editor windows is where you write Visual Basic code for your application. Writing code क्या है? The code editor window नाम का एक विंडो है जहाँ पर तुम्हें क्या दिखाई देगा? एक विजुअल बेसिस कोड फॉर योर एप्लीकेशन. तुम्हारे एप्लीकेशन के लिए तुम जो काम कर रहे हो उसके लिए एक विजुअल बेसिस कोड शो करेगा. कोड कॉन्सिस्ट ऑफ लैंग्वेज सिस्टम्स कंटेंट्स एंड डिक्लेरेशंस.
कोड में क्या, कोड के अंदर क्या क्या रहेगा, लैंग्वेज रहेगा, स्टेटमेंट रहेगा, कंटेंट्स रहेगा और डिक्लेरेशन रहेगा। यूजिंग द कोड एडिटर विंडो यू कैन क्विकली व्यू एंड एडिट एनी कोड इन योर एप्लीकेशन। कोड एडिटर विंडोज़ को अप्लाई करते हुए तुम लोग बहुत ही जल्दी तुम्हारे एप्लीकेशन के लिए कौन सा कोड सुइटेबल है वो तुम लोग देख पाओगे। टू ओपन द कोड विंडो, कैसे वो कोड विंडो ओपन किया जाएगा, डबल क्लिक ऑन द फ्रॉम और कंट्रोल फॉर व्हिच यू चूज टू राइट कोड। राइट कोड ऑप्शन में जाकर डबल क्लिक करना है जो तुम चूज कर रहे हो उसके ऊपर, तभी ओपन हो जाएगा। या तो फिर और फ्रॉम द प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो में जाके सिलेक्ट द नेम ऑफ ए फ्रॉम और मॉड्यूल एंड चूज द व्यू कोड बटन। सिलेक्ट करो जो तुम देखना चाहते हो और उसके बाद व्यू कोड बटन के ऊपर प्रेस करो, तब तुम्हें कोड विंडोज बटन या कोड विंडो बार शो करने लगेगा। द गिवन फिगर शोज द कोड एडिटर विंडो दैट अपीयर्स, देखो जो फिगर दिया हुआ है इसमें शो कर रहा है कोड एडिटर विंडोज जो येलो मार्किंग करके है, उसमें डबल क्लिक करोगे तो कमेंट बटन, कंट्रोल एंड इवेंट फॉर द कमेंट सब कुछ तुम्हारे सामने कंप्यूटर स्क्रीन में शो करना शुरू होगा। यू कैन चूज टू डिस्प्ले ऑल प्रोसीड्योर्स इन द सेम कोड विंडो और डिस्प्ले ए सिंगल प्रोसीड्योर एट ए टाइम। तुम यहाँ पर अगर तुम एक ही प्रोसीड्योर में तुम्हारे कंप्यूटर में काम करना चाहो तो उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, या तो फिर सिंगल यूज़ के लिए यूज़ करना चाहोगे वो भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। टू डिस्प्ले ऑल प्रोसीड्योर इन द सेम कोड विंडोज़, कैसे डिस्प्ले करोगे कि ऑल प्रोसीड्योर सारा काम एक ही कोड में यूज़ हो रहा है। फ्रॉम द टूल मेनू, टूल मेनू में जाओगे, सिलेक्ट द ऑप्शन डायलॉग बॉक्स, टूल मेनू में जाके टूल मेनू का जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसमें से ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। ऑन द एडिटर टैब इन द ऑप्शन डायलॉग बॉक्स सिलेक्ट द चेक बॉक्स टू द लेफ्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट टू फुल मॉड्यूल व्यू। एडिटर टैब में ऑप्शन डायलॉग बॉक्स में जो एडिटर टैब है उसके ऊपर क्लिक करोगे। आफ्टर दैट चेक बॉक्स के लेफ्ट साइड में डिफ़ॉल्ट ऑफ टू फुल मॉड्यूल व्यू, डिफ़ॉल्ट एक मॉड्यूल व्यू ऑप्शन रहेगा जिसके ऊपर क्लिक करना है। द चेक बॉक्स टू द लेफ्ट ऑफ प्रोसीड्योर्स सेपरेटर एडिट्स और रिमूव्स ए सेपरेटर लाइन बिटवीन प्रोसीड्योर, इसमें चेक बॉक्स में जो भी तुम प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें एक ऐड और रिमूव बटन शो करने लगेगा, जिसके ज़रिए तुम लोग अगर मॉड्यूल करना चाहोगे या उस प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा चेंज करना चाहोगे या दूसरा प्रॉपर्टीज़ लाना चाहोगे तो ऐड या रिमूव के ज़रिए चेंज कर सकते हो। और क्लिक ऑन द फुल मॉड्यूल व्यू, या तो फिर फुल मॉड्यूल व्यू के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करोगे। इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द कोड एडिटर विंडो, ये फुल मॉड्यूल व्यू कहाँ पर रहता है, कोड एडिटर विंडो के जस्ट लेफ्ट कॉर्नर में। टू डिस्प्ले वन प्रोसीड्योर एट ए टाइम इन द कोड विंडो, कैसे तुम वन प्रोसीड्योर एट ए टाइम डिस्प्ले कर पाओगे। फ्रॉम द टूल मेनू सिलेक्ट द ऑप्शन डायलॉग बॉक्स, टूल मेनू से ऑप्शन डायलॉग बॉक्स में सिलेक्ट करना है और उसके बाद ऑन द एडिटर टैब इन द ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन डायलॉग बॉक्स में से एडिटर टैब के ऊपर क्लिक करना है। क्लियर द चेक बॉक्स टू द लेफ्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट टू फुल मॉड्यूल व्यू, मॉड्यूल फुल मॉड्यूल व्यू की लेफ्ट में जो है उसके ऊपर क्लिक करना है। या तो फिर क्लिक ऑन द प्रोसीड्योर व्यू बटन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द कोड एडिटर विंडो, या तो फिर प्रोसीड्योर व्यू के व्यू बटन के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में जो कोड एडिटर विंडो है उसके ऊपर क्लिक करना है। द कोड विंडो इंक्लूड द फॉलोइंग, कोड विंडो में क्या क्या रहता है, ऑब्जेक्ट लिस्ट बॉक्स, डिस्प्ले द नेम ऑफ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, क्लिक ऑन द एरो to the right of the list box to display a list of all objects associated with the forms। और क्या है, प्रोड्यूसर लिस्ट बॉक्स, प्रोसीड्योर लिस्ट बॉक्स, डिस्प्ले द नेम of the selected procedure, click on the arrow to the right of the list box to display all the procedure for the object।
प्रोसीड्यूर लिस्ट बॉक्स कैसे आएगा ना, डिस्प्ले द नेम, नेम जो डिस्प्ले कर रहा है सिलेक्टेड प्रोसीड्यूर का, उसके ऊपर क्लिक करोगे और उसके बाद राइट साइड का जो एरो शो कर रहा है उसके ऊपर क्लिक करोगे तो तुम्हारा स्क्रीन में प्रोसीड्यूर के जितने सारे ऑब्जेक्ट है सभी कुछ शो करना शुरू करेगा। क्रिएटिंग इवेंट प्रोसीड्यूर, कोड इन ए विजुअल बेसिस एप्लीकेशन, इससे पहले भी तुम लोग पढ़े हो कोड क्या है। कोड एक विजुअल बेसिस एप्लीकेशन है। इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ब्लॉक कॉल्ड प्रोसीड्यूर्स, तो कोड को छोटे छोटे स्मॉल ब्लॉक में डिवाइड या बॉक्स में डिवाइड किया गया है, इसको कहा जाता है प्रोसीड्यूर। एन इवेंट प्रोसीड्यूर कंटेंट कोड दैट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन एन इवेंट ऑकर्स, एक इवेंट प्रोसीड्यूर जिसमें बहुत सारा कोड एग्जीक्यूट होता है जो इवेंट होने में, काम कराने में हेल्प करता है। एन इवेंट प्रोसीड्यूर फॉर ए कंट्रोल कंबाइंस द कंट्रोल्स एक्चुअल नेम एंड अंडरस्कोर एंड द इवेंट नेम। इवेंट प्रोसीड्यूर में एक इवेंट का कंट्रोल कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, एक प्रोसीड्यूर का नेम रहेगा और उसके साथ एक अंडरस्कोर रहेगा और उसके साथ एक्चुअल नेम अंडरस्कोर इवेंट नेम। तो कंप्यूटर में जो एक्चुअल नेम है प्रोसीड्यूर का वो रहेगा, उसके बाद अंडरस्कोर रहेगा, उसके बाद इवेंट नेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट ए कमांड बटन नेम्ड command1 to invoke an event procedure when it is clicked, use the procedure command1 underscore click। तो ये क्लिक प्रोसीड्यूर के अंदर अगर तुम नाम चेंज करके तुम्हारा फॉर्म्स का जो है उसका नाम command1 होगा तो तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन में क्या लिखा आएगा, command1 अंडरस्कोर क्लिक। टू क्रिएट एन इवेंट प्रोसीड्यूर, तो कैसे तुम एक इवेंट प्रोसीड्यूर को क्रिएट कर सकते हो। इन द ऑब्जेक्ट लिस्ट बॉक्स सिलेक्ट द नेम, ऑब्जेक्ट लिस्ट बॉक्स से नेम सिलेक्ट करना है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक किसी भी एक ऑब्जेक्ट का। In the active prompt, the active prompt is the prompt that currently has the focus. For example, choose the command button named command1। एग्जाम्पल के तौर पे एक नेम चूज करो, कोई भी नेम, इस यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे command1 दिया गया है। In the procedure list box, select the name for the selected object। procedure name box से नेम को सिलेक्ट करना है, नेम बॉक्स से। Here the click procedure is already selected because it's the default procedure for a command button। प्रोसीड्यूर के ऊपर क्लिक करो जो ऑलरेडी पहले से ही सिलेक्टेड है और ये एक डिफ़ॉल्ट होगा कमेंट बटन के ऊपर। नोट दैट ए टेम्पलेट फॉर द इवेंट प्रोसीड्यूर इज नॉट डिस्प्ले इन द कोड विंडो। एक चीज़ ध्यान में रखना है, टेम्पलेट जो इवेंट प्रोसीड्यूर है वो कभी भी डिस्प्ले में शो नहीं करेगा। टाइप द फॉलोइंग कोड बिटवीन द सब एंड एंड सब स्टेटमेंट, जो नीचे कोड दिया गया है इसको सब और एंड सब, मतलब पहले और अंडरस्कोर के बाद टाइप करो। text1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू माई फास्ट विजुअल बेसिस प्रोग्राम। द इवेंट प्रोसीड्यूर शुड लुक लाइक दैट। प्राइवेट सब कमेंड 1 जो तुमने क्रिएट किए हो अंडरस्कोर क्लिक ब्रैकेट text1 डॉट टेक्स्ट equal to my fast visual basis point end sub। You will note that the code is simply changing the text property of the control name text to my fast visual program basis program। इसमें क्या होगा, तुम्हारा जो कोड तुमने पुटअप किए हो या चेंज किए हो इसको तुम नोट करके रखना पड़ेगा, या मेमोरी में रहेगा तो दैट्स गुड। और उसके बाद वही कंट्रोल नेम text1 माई फास्ट विजुअल बेसिस प्रोग्राम में शो करेगा। द सिंटैक्स ऑफ द फॉर दिस एग्जाम्पल टेक्स द फ्रॉम ऑफ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी वेयर text1 इज द ऑब्जेक्ट एंड टेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी। जहाँ पर text1 ऑब्जेक्ट हो गया और टेक्स्ट हो गया प्रॉपर्टी। यू कैन यूज दिस सिंटैक्स टू चेंज प्रॉपर्टी सेटिंग for any from or control in response to events that occur while you run this application। उसके बाद अगर तुम प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं करना चाहोगे या करना भी चाहोगे तो सिंटेक्स में जो
तुम्हारा फॉर्म्स है उसके ऊपर ये जो प्रॉपर्टीज़ का को इवेंट है या प्रोसीड्यूर्स है ये रन करना शुरू होगा, मतलब काम करना शुरू करेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड नेक्स्ट वीडियो फॉर टुमारो। हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।